जॉस बटलर के फिनिश से लेकर आवेश खान के फिनिश तक और उनके कैच से लेकर फिर सुनील नारायण की पारी तक टॉप 5 मोमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं। वो टॉप 5 मोमेंट केकेआर वर्सेस आरआर मैच के जो ईडन गार्डन में हुए और मैच देखने के बाद भी कहीं आप उनको मिस तो नहीं करके। वैसे तो पहला मोमेंट किसी और के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ जॉस बटलर के पास जाएगा। वो जॉस बटलर जिन्होंने कमाल किया भाई, आखिरी 18 बॉल में 46 रन चाहिए थे। बटलर साहब ने कहा कि घबराइए मत, पुराने खिलाड़ी हैं, भरोसा रखिए, काम कर देंगे। और अकेलों ने 18 की 18 बॉलें खेली, आखिरी बॉल पर सिंगल लिया, 18वें की भी, 19वें की भी और 20वें की पे भी, और इस तरीके से मैच अपने नाम किया उस 18 बॉल में 46 रन। और कहानी सिर्फ 18 बॉल से 46 की नहीं है, जब आखिरी 36 बॉल देखेंगे यानी कि 6 ओवर, उसमें 96 रन चाहिए थे। 6 ओवर में 96 रन ऑलमोस्ट इंपॉसिबल था, लेकिन बटलर साहब के इरादे नेक नहीं थे। उन्होंने पहले तो चक्रवर्ती आए 15 ओवर में, उनको 17 रन जड़ दिए, फिर रसल आते हैं, उनको 17 रन जड़ देते, फिर नारायण आते हैं जो कि सेंचुरी लगा चुके थे, जो विकेट चटका चुके थे, उनको 16 रन जड़ देते हैं। फिर 18वें ओवर में स्टार्क आते हैं, उनको 18 रन जड़ देते हैं। फिर 19वें ओवर में हर्षित आते हैं, उनको 19 रन जड़ देते हैं और आखिरी ओवर में 9 रन लगाकर मैच को फिनिश कर देते हैं। तो पहला मोमेंट तो यही रहा, जॉस बटलर फॉर यू। फिर आता है दूसरा मोमेंट मिचेल स्टार्क का है। मिचेल स्टार्क इसलिए क्योंकि जब वो 18वां ओवर डालने आए तो वहां से गेम पलट सकता था, इस साइड भी मिचेल स्टार्क ने आरआर की साइड की गेम देने की सोची। कुछ किस्मत भी उन पर खैर मेहरबान थी, क्योंकि इसी ओवर की एक बॉल आती है जो कि वाइड जाती है, वाइड के साथ साथ फिल सॉल्ट के हाथ से बॉल निकल जाती है, वो पीछे जाता है और चौका हो जाता है, यानी कि आपकी बॉल भी नहीं गई, आपको 5 रन भी मिल गए बिना बॉल के। और इस तरीके से खैर छक्के भी आए, बटलर ने पहली बॉल पे 6 लगाया और 18 रन 18वें ओवर से केकेआर के लिए लीक कर गए, यानी कि राजस्थान ने 18 रन कमाए और मैच को अपनी तरफ से मोमेंटम में शिफ्ट कर लिया। तो दूसरा मोमेंट मिचेल स्टार्क के नाम जाता, जिन्होंने आज 4 ओवर में 50 जड़ा, बिना विकेट लिए एक और 50 मिचेल स्टार्क के नाम है। 12.5 की इकॉनमी रही, 18 ओवर कहानी मैंने आपको बता दी थी। दूसरा मोमेंट, जो तीसरा मोमेंट आता है, वो आवेश खान के पास है यार। आवेश खान ने कैच पकड़ा, फिल सॉल्ट का ये कैच था, कैच एंड बॉल किया था और ग्लव्स को हाथ में लेकर सेलिब्रेट किया। दरअसल कैच पकड़ा, स्टनर था, बहुत शानदार एक हाथ से कैच पकड़ा। उसके बाद संजू सैमसन को बोला, देख मैं पकड़ सकता हूं यार कैच, ग्लव्स की जरूरत नहीं होती। संजू सैमसन ने अपना ग्लव निकाल के दिया, ले भाई ग्लव तू ही रख ले। उसके बाद वो ग्लव में बॉल लगाते हैं और सबको दिखाते हैं कि देखो ये सेलिब्रेशन है, दैट आई कैन कैच द बॉल विदाउट ग्लव्स। और इसी तरीके से मेरा तीसरा मोमेंट बना। चौथा मोमेंट है सुनील नारायण की वो सेंचुरी, जो कि अब कह सकते हो खराब चली गई, वरना सुनील नारायण ने अपना काम बखूबी किया था भाई। केकेआर की तरफ से सेंचुरी कितने लोगों ने लगाई है? सुनील नारायण को हटाऊं, सिर्फ 2 लोगों ने। पहली सेंचुरी पहले सीजन में आ गई थी, पहले मैच में आ गई थी, ब्रेंडन मैकलम ने लगाए थे, 158 रन बनाए थे। वैसे अपोजिशन में कौन था, याद है आपको? अगर याद है तो मतलब मुझे बताना कमेंट में, मैं आगे चलता हूं। फिर वेंकटेश अय्यर ने लगाई 2023 में, 16 ही अप्रैल थी। 18 अप्रैल को पहली लगी थी, 16 अप्रैल को दूसरी लगी और फिर 16 अप्रैल को सुनील नारायण ने तीसरी सेंचुरी लगाई और अपने करियर की उनकी पहली सेंचुरी थी। तो पहली जो कोई भी चीज होती है थोड़ी सी ज्यादा खास होती है। इस सेंचुरी की बात करूं तो 49 बॉल में ये सेंचुरी आई, 204 का स्ट्राइक रेट इसमें रहा, 11 चौके लगे और 6 इसमें छक्के लगे, तो ये कमाल का एक रहा। उसके अलावा जो चौथा मोमेंट आते हैं, चौथा मोमेंट यार पांचवा मोमेंट कुछ और नहीं बल्कि रियान पराग और रोमन पोवेल का कैमियो था। वो कैमियो जो कि मैच शिफ्टिंग था भाई। आप जब रोमन पोवेल की बात करूं तो इस चेज में जब आप 223 चेज कर रहे होते हैं तो रोमन पोवेल 8 बॉल में 10 रन पर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद चौका लगाते हैं, छक्का लगाते हैं, चौका लगा देते हैं और कमाल कर देते हैं। फिर 13 बॉल में 26 रन की पारी आती, 200 का स्ट्राइक रेट हो जाता है, 3 छक्के आ जाते हैं, 1 चौका आता है, 4-6-6 और मैच को शिफ्ट कर देते हैं। अचानक से एकदम से मोमेंटम पलट जाता है। तो ये एक पावर प्ले में ये कह सकते हो। फिर पावर प्ले में रियान पराग ने काम किया। पावर प्ले का आखिरी ओवर था, रियान पराग और बटलर ने मिलकर 23 रन ठोक डाले। इसके बाद जब हर्षित राणा का ओवर आया जहां पर वो विकेट गिराया, वहां पर भी उन्होंने एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया और एक छोटे से कैमियो का एंड हुआ। अच्छी पारी थी रियान पराग की भी, 34 रन 14 बॉल, इसलिए कमाल था। 14 बॉल में 34 रन, 2 छक्के 4 चौके, और इसलिए ये मेरे लिए 5वां मोमेंट बना। तो कुल मिला के ये 5 मोमेंट थे। इसके अलावा और भी कई सारे मोमेंट थे, आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे लिए टॉप यही थे। बाकी आपके हिसाब से टॉप 5 मोमेंट कौन से थे? आपके इनमें से कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर।